वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है थ्योरी ऑफ मशीन। और सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है लिंक और एलिमेंट का, या काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। जैसे हिंदी में हम लोग कड़ी या अवयव भी कहते हैं। तो अगर लिंक की बात करें तो कि मशीन, किसी मशीन का वो पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करे, सापेक्ष गति करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक। यानी ईच पार्ट ऑफ अ मशीन which moves relative to some other part are known as link। यानी जब कभी भी किसी भी मेंबर में किसी दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो तो उस मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंक, कड़ी या अवयव। इसे एग्जांपल से समझें, जो अगर स्टीम इंजन का जो हमारा फिगर है, स्टीम रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ अ स्टीम इंजन, अगर हम उसको एग्जांपल में लें तो इस तरीके से देखिए। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्रैंक है, ये फ्रेम, और ये हमारा क्रॉस हेड। अब जैसे ही हमारी क्रैंक रिवॉल्व करेगी, ये जो हमारी क्रैंक है, ये जैसे ही हमारी क्रैंक रिवॉल्व करेगी तो क्रैंक के रोटेशन से हमारा ये जो क्रैंक रोटेट कर रहा है, जैसे ही क्रैंक रोटेट करेगा कनेक्टिंग रॉड हमारी आगे की तरफ जाएगी, और कनेक्टिंग रॉड जैसे ही आगे गई ये क्रॉसहेड भी हमारा आगे जाएगा। और क्रॉसहेड की वजह से जो हमारा पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, ये पिस्टन रॉड की हेल्प से आगे की तरफ मूव करेगा। तो क्रैंक के रोटेशन से कनेक्टिंग रॉड का मोशन डिसाइड हुआ, कनेक्टिंग रॉड से क्रॉस हेड, और ये पिस्टन सिलेंडर, यानी जो पिस्टन सिलेंडर है वो इस तरीके से स्लाइड करेगा। तो इन सारे ही पार्ट्स में एक दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन है, रिलेटिव मोशन है। यानी रिलेटिव मोशन का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि क्रैंक के रोटेशन से कनेक्टिंग रॉड का मोशन डिफाइन हो रहा है, कनेक्टिंग रॉड के मोशन से हमारा ये क्रॉस हेड, और इस क्रॉस हेड की वजह से हमारा पिस्टन रॉड, जो पिस्टन जो हमारा है वो जो इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। तो इस तरीके के असेंबली को ये सब क्या कर रहे हैं? एक लिंक फॉर्म कर रहे हैं। ये एक लिंक हुआ, ये एक लिंक हुआ, तो ये सारे क्या है? लिंक फॉर्म कर रहे हैं। तो किसी भी मेंबर को लिंक होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो हमें क्या मिली कि उसके बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है रेजिस्टेंट बॉडी। यानी जो लिंक है वो रिजिड बॉडी नहीं होनी चाहिए, वो रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। अब रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है? अगर रेजिस्टेंट बॉडी को समझे तो रेजिस्टेंट बॉडी में क्या है कि फोर्स के ट्रांसमिशन के टाइम पे या मोशन के ट्रांसमिशन के टाइम पर उस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, या ये कह सकते हैं कि उसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो। ड्यूरिंग फोर्स ट्रांसमिशन और मोशन ट्रांसमिशन नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो बॉडी हमारी कैसी कहलाएगी? रिजिड बॉडी। तो ये दो कंसिडरेशन है किसी भी मेंबर को अगर हम लिंक कह रहे हैं। पहला कि उसमें रिलेटिव मोशन हो, और दूसरा वो रेजिस्टेंट बॉडी हो। अब आता है कि लिंक को हम कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिंक को हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला रिजिड लिंक, दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक, और तीसरा फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक जिसको हम लोग हिंदी में दृढ़ कड़ी भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल या जिसको हम लोग बोलते हैं लचीली कड़ी, और फ्लूइड लिंक का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं तरल कड़ी। रिजिड लिंक प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो रिजिड लिंक एग्जिस्ट नहीं करती। रिजिड लिंक का मतलब वो लिंक जिसमें मोशन के ट्रांसमिशन के टाइम पर, ड्यूरिंग मोशन ट्रांसमिशन, नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। रिजिड लिंक का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग मोशन ट्रांसमिशन नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन स्टीम इंजन में जो भी आपको मैंने क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड के मोशन दिखाया है वो एक तरीके से क्या है? रिजिड लिंक हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उनको हम लोग रिजिड लिंक कह सकते हैं। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल लिंक।
फ्लेक्सिबल लिंक में क्या होता है कि पार्शियल डिफॉर्मेशन होता है, partial deformation takes place during मोशन ट्रांसमिशन। जैसे कि बेल्ट, रोप, चेन, वायर्स हैं, इनमें क्या है कि मोशन ट्रांसमिशन के टाइम पर हमारा जो लिंक होती है वो पार्शियली डिफॉर्म हो जाती है, तो इस तरीके के लिंक को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। तीसरा हमारा आता है फ्लूइड लिंक। तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है फ्लूइड लिंक, यानी जो भी हमारा मोशन का ट्रांसमिशन है उसमें हमारा फ्लूइड इन्वॉल्व है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लूइड लिंक। चाहे वो हम फ्लूइड को कंप्रेस करें या प्रेशर देकर हम मोशन को ट्रांसमिट करें, तो उस तरीके के लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे फ्लूइड लिंक। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं ब्रेक, कि हम ब्रेक में क्या प्रेशर हमने दिया और उस प्रेशर के थ्रू हमारा मोशन जो हमारा डिजायर वर्क है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके का एग्जांपल हो गया, ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, तो जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया। तो इन सभी में क्या है कि हम लीवर के थ्रू उसको फ्लूइड को प्रेशर देते हैं और हमारा मोशन ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारा लिंक का क्लासिफिकेशन हो गया, पहला रिजिड लिंक, दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरा फ्लूइड लिंक। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है स्ट्रक्चर, मशीन एंड स्ट्रक्चर। दूसरा आ गया मशीन एंड स्ट्रक्चर। मशीन हम लोग जानते हैं कि मशीन क्या होती है कि जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबल फॉर्म की एनर्जी है उसे हम लोग यूजफुल वर्क में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डिवाइस क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। यानी अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर यूजफुल वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कहते हैं। वहीं पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है ये एक तरीके का असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी होता है या ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी होता है, असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी हैविंग नो रिलेटिव मोशन। यानी एक ऐसी असेंबली होती है जिनमें बहुत सारी रेजिस्टेंट बॉडी ग्रुपिंग होती है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, केवल फोर्स का ट्रांसमिशन होता है। ये अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यही तीन बेसिक डिफरेंस होते हैं मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में। जो सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि मशीन में क्या है कि ये लिंक से मिलकर बने होते हैं, ये रेजिस्टेंट जो बॉडी होती है उनकी असेंबली होती है, इसमें रिलेटिव मोशन परफॉर्म करता है। यानी मशीन में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, और स्ट्रक्चर में क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं होता। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी एनर्जी को हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में एनर्जी का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तीसरा, मशीन क्या करती है, मशीन पावर और मोशन, यानी पावर को भी ट्रांसमिट करती है और मोशन को भी ट्रांसमिट करती है, जबकि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये फोर्स ट्रांसमिट करता है। ये बेसिक तीन डिफरेंस है मशीन और स्ट्रक्चर में। मशीन का मतलब क्या हुआ, किसी भी फॉर्म की एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्स या लोड को बियर कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। मशीन में रिलेटिव मोशन होता है, जबकि स्ट्रक्चर में आपस में जो मेंबर होते हैं उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। मशीन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है यूजफुल वर्क में, जबकि स्ट्रक्चर में किसी भी फॉर्म की एनर्जी का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तीसरा, मशीन में क्या होता है, मशीन के थ्रू हम पावर और मोशन दोनों को ही ट्रांसमिट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर में केवल फोर्स ट्रांसमिट होता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।